आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना क्योंकि अभी तक हमारे बीच से गया नहीं है। जी हां, जबरदस्त भीड़ के बीच कोरोना की तीसरी लहर की आहट अब सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद बढ़ती भीड़ को लेकर फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। इसको रोकने के लिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केरल में फिर से नए मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 38 दिन बाद एक दिन में वहां 16,000 नए मरीज मिले। इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। जगह जगह लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। हम आपको दिखाते हैं कि लोग कैसे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए महामारी को खुद न्योता दे रहे हैं। ऑक्सीजन के देशव्यापी अकाल को याद कीजिए और देखिए इस दृश्य को, इस बेहिसाब भीड़ को बार बार देखिए और याद कीजिए बेड के लिए अस्पताल की चौखट पर तड़पते हुए मरीजों को, और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरसते अपनों को। वायरस विस्फोट के बीच इस हुजूम को देखिए और फिर याद कीजिए शमशान घाटों में लगी अर्थीयों की कतारों को। मई के महीने का एक एक क्षण याद कीजिए, सन्नाटों में लिपटी सड़कों को याद कीजिए और फिर वृंदावन से लेकर माउंट आबू तक के बेलगाम जमघट को देखिए। देह से दूरी और मास्क जरूरी वाले नियमों को छत विछत होते हुए देखिए कैसे कोरोना के लिए बनाए गए कायदों को मनमाने तरीके से पैरों तले रौंदा जा रहा है। ये तस्वीर वृंदावन की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में और आपको यहाँ के हाल दिखाऊं तो मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हूँ। हाल देख के, तस्वीर देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं कंधे से कंधे मिलाकर जो हैं एक दूसरे से खड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी है, श्रद्धालुओं की तादाद ऐसी है जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको लेकर जो है अपने साथ आए हैं और जिस तरह से गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर उनका पालन बिल्कुल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जमा है। बांके बिहारी मंदिर परिसर के हाल हैं जो देखकर ये तस्वीरें डराती हैं क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना की तीसरी वेव, तीसरी लहर जो है वो आएगी, इन तस्वीरों को देखकर ये पुख्ता होता नज़र आ रहा है कि हालात इसी तरह के बने रहे तो कोरोना की तीसरी लहर जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी क्योंकि बड़ी तौर पर जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लोग जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। 2 गज तो छोड़िए, 2 फुट की दूरी भी जहाँ पर जो है वो लोगों के बीच नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं बगैर मास्क के भी यहाँ पर घूम रहे हैं। मथुरा वृंदावन की मंदिर वाली गलियां यूं ही भीड़ से अटी पड़ी। ज्यादातर लोग मास्क को आस्था में प्रवाहित कर बांके बिहारी की शरण में पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ की धक्का मुक्की में पिस रही है। इस भीड़ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी, लेकिन बेपरवाही सब पर हावी है। डराने वाली बात यह है कि इस भीड़ का हिस्सा बनने कोने कोने से लोग आए हैं और वो लोग भी हैं जो 2 महीने पहले वायरस का विकराल अवतार देखकर त्राहिमाम कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में डर नहीं लगता आपको? नहीं डर लगता, सब बिहारी जी की कृपा है। उसके मास्क की जरूरत उसको है जिसको बिहारी जी की कृपा नहीं है। मास्क कभी नहीं लगाया? मास्क लगाया है पर कुछ लगता ही नहीं है बिहारी जी के दरबार में। मास्क लगाने की दरकार नहीं ली है आपने? वैक्सीन लगवा ली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी होती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब संभव नहीं हो सकता। इस भीड़ को देखकर तीसरी लहर की आहट सुनाई पड़ रही है। फिर से कोरोना के कहर की भविष्यवाणी की जा रही है। कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यहाँ पर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अधिकारी सख्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की मनमानी जारी है। लोग सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना नियमों को तोड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कोविड प्रोटोकॉल रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। दिल्ली के प्रसिद्ध गुरुद्वारे बंगला साहिब में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के वक्त 50 से 60 लोग आते हैं।
हर जगह कमोबेश एक जैसी स्थिति है। सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, टूरिस्ट प्लेस पर तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। ये तस्वीर राजस्थान के माउंट आबू की है। यहाँ भी ना तो लोगों को मास्क का ख्याल है, न देह से दूरी का और ना ही सैनिटाइजेशन का। माउंट आबू की झील, यहाँ के पहाड़, यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में गुजरात और राजस्थान के कोने कोने से बहुत बड़ी तादाद में खासकर वीकेंड्स में पर्यटक निकल रहे हैं। और पर्यटक किस तादाद में आ रहे हैं, ये यहाँ की मार्केट में जो भीड़ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस अंदाजे से समझिए कि क्या हो रहा है इस वक्त। तमाम सरकारी गाइडलाइंस जो है वो क्या कहती हैं, सरकार के इंतजामात क्या है, लोग कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ इस वक्त घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और ये जो भीड़ है दुकानों पे, ये भीड़ देखिए, आइसक्रीम की दुकानों पे लगी है भीड़, पब्लिक प्लेस पे एक दूसरे से सट कर खाते हुए लोग, जो तीसरी लहर से पहले चेतावनी दी जा रही है। हालात कितने बदतर हो रहे हैं, लोग जिस तरह से बेपरवाह होकर पर्यटक स्थलों पे इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, ये तो खतरे की घंटी है ही। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह स्ट्रीट फूड खाना, दुकानों के सामने भीड़ लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। और देखिए, कैमरा देख के लोग एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि आइसक्रीम खाएंगे तो मास्क तो उतारेंगे, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है। भाई साहब, आइसक्रीम खाएंगे तो मास्क तो उतारेंगे तो जायज है, ये आपका एक्सक्यूज मैं पहले दे रहा हूँ। लेकिन पब्लिक प्लेस पे इस तरह से एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए आइसक्रीम खाना, ये कितना खतरनाक हो सकता है, अंदाजा है आपको? अंदाजा तो है हमको, पर हम क्या करें, हम अब इतने दूर से घूमने आए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन इस दौरान अगर आप संक्रमित हो गए, आपके दोस्त, आपका परिवार संक्रमित हुआ तो क्या होगा? जो कुछ भी हो जाए, अब जो जीना है तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आइसक्रीम खाना है तो खाना है, खाना तो खाए नहीं तो जिएंगे कैसे, चलेंगे कैसे, दुनिया कैसे चलेगी? खाना जरूरी है, खाओगे तो दौड़ोगे। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, पता है आपको? पता नहीं, फिर भी मास्क आपका छुट्टी पे है। सही बात है। ये हंसी और जो मुस्कान है, जो अट्ठास है, वो ये जाहिर करता है कि लोग पहली लहर और दूसरी लहर के बाद जो हजारों मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग जैसे तड़पे हैं, अस्पताल के लिए, दवाइयों के लिए लोग जैसे मरे हैं, लोगों ने अपने को जैसे भी खोया है, उसके बावजूद अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुली हैं और अभी भी बेइंतहा लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नक्की लेक के आसपास मार्केट में जबरदस्त भीड़ है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोग परिवार के साथ घूम रहे हैं। मास्क नहीं पहनने को लेकर अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं। मैम, इतनी जल्दी में मत लगाइए। मेरा सवाल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, पता है आपको? सर पता तो है, पर बाय मिस्टेक अभी हमने भी नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, पर आगे से ख्याल रखेंगे। कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम सूरत से आए। आप लोगों में से पूरी फैमिली ने आपके मास्क नहीं लगाया, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया। फोटो खींच रहे थे ना, इसीलिए। नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नाश्ता करने के बाद जब आप निकले, इस दौरान इतने सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, आपको संक्रमण फैल सकता है, पब्लिक प्लेस पे संक्रमण का खतरा, आपको पता है ये बात? सही बात है, आपकी बात सही है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर टूरिस्ट की भीड़ देखिए। यहाँ हर रविवार कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। शिमला के मॉल रोड और रिज में वीकेंड पर भारी भीड़ लग रही है। यहाँ ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। ये तस्वीर प्रयागराज की है। यहाँ अष्टमी पर लोगों ने गंगा नदी में नहाने के बाद नावों की सवारी की। सूरत की ताप्ती नदी के तट पर जन्मदिन मनाने वाले लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। हैदराबाद में सैयद शाह यूसुफुद्दीन की दरगाह पर दूर दराज से लोगों का आना जारी है। चंद घंटों पहले की ये तस्वीरें हैं। जबरदस्त भीड़ है। दरगाह के आसपास इंच भर भी जगह नहीं बची हुई है। और ये स्थिति तब है जबकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। कुल मिलाकर देशव्यापी स्थिति विकट है, जो तीसरी लहर की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि क्लाइमेट इस समय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ का, शिमला का। तो पिछले कुछ समय से घर में बैठे हुए थे, लेकिन अभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करके हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। डर तो रहता है, बट वैसे वैक्सीन वगैरह हुई है तो, बट मास्क हम फिर भी लगा के रखते हैं कि थर्ड वेव का चांस है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो श्रीनगर से आई है। बकरीद के मौके पर भीड़ जुटी है खरीदारी के लिए। बेखौफ होकर जबरदस्त हुजूम निकला है। लोग दुकान दर दुकान घूम रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जबकि केरल में कोरोना की तीसरी लहर ने कुंडी खड़का दी है। केरल में 38 दिनों के बाद 16,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। 17 जुलाई को केरल में कोविड के 16,148 नए केस मिले।
केरल में इस वक्त 1,24,779 मरीजों का उपचार चल रहा है। जाहिर है नए आंकड़े डराने वाले। इसके बावजूद बकरीद पर केरल में सरकार लॉकडाउन में छूट दे रही। तीसरी लहर की दस्तक के बावजूद सरकार बेफिक्री की चादर ओढ़कर वायरस विस्तार का नया रास्ता तैयार कर रही है। खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ब्रिटेन में भी स्थिति विकट है। जनवरी के बाद पहली बार ब्रिटेन में 50,000 नए केस मिले। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि एक सप्ताह में पॉजिटिव केसों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है। टीके की दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद भी संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप की वजह से देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में वायरस का विस्तार ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि लंदन में नाइट क्लब खुल चुके हैं। लोग रातों को खुले में पार्टी कर रहे हैं। यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी नाइट क्लब खुल गए हैं और कोरोना का मीटर लगातार ऊपर उठने लगा है। जाहिर है ये हिंदुस्तान के लिए भी चेतावनी है क्योंकि केरल में कोरोना के केस बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है और देश के दूसरे हिस्सों में भीड़ उसी हिसाब से बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन भीड़ भरी तस्वीरों पर नजर रखे हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं। हालांकि सरकार के आदेश से ज्यादा स्वनियंत्रण जरूरी है ताकि फिर वो ना हो सके जिससे अप्रैल मई में हिंदुस्तान कांप गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।